मीटिंग का यही मोटिव था। एक बार भ्रमण करके आप देख लीजिए कि जहाँ ताजिया हम रखते थे वो जगह ठीक है, कहीं कोई इस बार वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। कब रखना है, कैसे रखना है, वो तय करें। एक चीज बार बार जो प्रश्नवाचक होती है, और पिछली मीटिंग में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी धर्म के मानने वाले किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, प्रतीक बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की भावना बड़ी होनी चाहिए। किसी भी प्रतीक का बड़ा होना नहीं चाहिए, प्रतीक के पीछे की भावना बड़ी होनी चाहिए। कोई ये कहे कि साहब हमें झंडा बहुत बड़ा लगाइए लेकिन मन में ईमानदारी नहीं है, तो उस झंडे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहने का आशय इतना है कि शासन का ये निर्देश है, पिछली बार और लगभग हर बार रहा है कि 5 या 6 फीट से अधिक ऊंची ताजियां न बनाई जाए। इसके पीछे कोई मोटिव ये नहीं है कि ऊंची बनाने पर कोई नुकसान हो। समस्या ये होगी कि बिजली के तार, इंटरनेट के कनेक्शन, तमाम लोगों की ज़रूरतों की एक दूसरे से इधर उधर कोई दूरी तार गया है, पुराना शहर है, पतली गलियाँ है, उसमें अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो, कहीं कोई तार छू जाए। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखिए थाना नगर में हुई, जहाँ एक हाई टेंशन लाइन से बिजली की सीढ़ी छू गई और बिजली दौरान है जो सार्वजनिक रूप से रखी जाती है, ताकि जो घरों में रखते हैं वो गलत है। तो सार्वजनिक रूप से जिन स्थानों पर रखी जाती है वह स्थान चिन्हित है। ताजिएदारों की एक मीटिंग रखी गई, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया आपको? परंपरागत रूप से ऐसा करना चाहिए, वो सभी समुदायों से परंपरा शांति और आनंद व्यवस्था बनाई रखी है, इसके दायरे में रहकर वो त्यौहार संपन्न कराएंगे। जैसा कि ये साहब आप सभी जानते हैं कि आगामी समय में मुहर्रम, सावन, कांवड़ यात्रा जैसे बड़े त्यौहार थाना पुरानी बस्ती सहित बस्ती जनपद के विभिन्न थानों में संपन्न कराई जानी है। उसी क्रम में थाना पुरानी बस्ती पर एक 20 कमेटी की और संक्रांत विभिन्न मीटिंग थी, जिसमें सभी लोगों से अपील की गई है कि ताजिया जिस जगह पर रखना है, जो उनके जुलूस का मार्ग है, करबला इत्यादि की क्या तैयारियाँ हैं, जो ताजिया बनाने वाले हैं उनसे अपील की गई है कि मानव को दुख रखें, और यदि कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार से कोई आपत्ति है तो वो तत्काल शासन प्रशासन के सामने लेकर आएँ। एक विभिन्न विभाग, जिसमें नगर पालिका भी है, प्रशासन भी है, विद्युत भी है, पुलिस भी है, एक अंतर विभागीय समन्वय बनाकर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नागरिकों के सहयोग से यहाँ पर त्यौहार को संपन्न कराया जाएगा। और एक अच्छा संदेश थाना पुरानी बस्ती से एक सामाजिक सौहार्द का, एक सांप्रदायिक सद्भाव का ये त्यौहार थाना पुरानी बस्ती से जाए, हम सभी लोगों को लेकर यही प्रयास था और आज की मीटिंग का ही उद्देश्य। सर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या किया गया है? एक विस्तृत रूप से इसको लेकर हम लोगों के दिशा निर्देश जारी होते हैं। इसमें पुलिस की विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं, जिसमें पीएसी रहती है, टेंडर हमारी रहती है, ड्रोन कैमरे से निगरानी होती है, जुलूस के साथ ड्यूटियाँ लगती हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर वो हमारी पिकेट ड्यूटियाँ और पेट्रोलिंग पार्टियाँ रहती हैं। इसमें महिला कर्मचारियों की भी हमारी टीम रहती है, पिंक बूथ की भी हमारी टीम रहती है। तो इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, सभी के त्यौहार परंपरागत रूप से निर्विघ्न संपन्न कराए जा सके, इस हेतु आवश्यक ड्यूटियाँ एक विस्तृत दिशा निर्देश के साथ लगाई जाती हैं। हमारी एक सेट ड्रिल है जो लगातार अधिकारी गणों के प्रशिक्षण में रहती है, और समय समय पर ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए भी जाते हैं, तो उसके अनुरूप हमारी तैयारियाँ पूरी हैं और इसके चीज़ ठीक है सर, धन्यवाद। और दूसरा पक्ष जो है ये चीज़ आप उपलब्ध करा दीजिए ताकि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, और आप भी उपलब्ध करा दीजिए। 9 को 7वीं को आएंगे ना, तो 7वीं को आएंगे ना आपका 7वीं का जुलूस है, 7वीं और 10वीं 2 ही दिन तो आपका जुलूस है।
प्रबंध किएगा कि जो चौक वगैरह है वहाँ साफ सफाई टाइम से हो जाए, और चौक चले जाके कहीं दिक्कत तो नहीं है। अगर इस बार नहीं चलेगा उसमें कौन सी दिक्कत है? बहुत आप सभी का धन्यवाद। लगातार हम लोगों का ये संवाद होता रहेगा और अभी भी 24 घंटे फोन से या मिलकर या कभी हम लोग पैदल गश्त में हैं तो आप भी आइए शामिल होइए। और एक मुझे लगता है कि जब ये आपका जुलूस हो 107 पट्टू बाबा हैं, इमरान भाई हैं, आप लोग वरिष्ठ जन हैं, आपके नेतृत्व में एक बार मुझे लगता है कि नागरिकों के साथ भी पैदल गश्त होनी चाहिए, है ना। ये पैदल गश्त जो हम खाली पुलिस वाले करते हैं तो भाई लोग समझते होंगे कहाँ से ये खाली थे। अभी हम लोग गलियों का भ्रमण करेंगे, फिर पैदल गश्त करेंगे, तो ये सब हमारी रोज की रूटीन है और उस बीच भी मुलाकात होती रहेगी। हाँ, एक चीज़ ये जरूर कहेंगे, अगर कोई समस्या है किसी को तो दबाने छिपाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। तो समय रहते यदि आप बताएंगे तो हम उसका उपचार करेंगे। और बताने की जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो ये ना हो कि कल को ये कहें कि साहब हमने सिपाही जी से बता दिया था, हमने उनसे बता दिया। हम मानते हैं छोटे मोटे विवादों में आप सीधे एसओ को फ़ोन करते हैं, सीओ को फ़ोन करते हैं, कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, अधिकारी को फ़ोन करते हैं। तो इस मामले में भी जब आपको कोई चीज़ लगे तो केवल ये ना हो कि आप सिपाही से बता के संतुष्ट हो। आपके एसओ साहब आपके अपने चहेते हैं, यहाँ के पुराने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम कराया है। तो एक बार इनको जरूर मिलकर कहें, एक बार अगर उधर की तरफ आना हो तो मुझे जरूर मिलकर कहें। ना आप आइए, जब फुर्सत में हो ये नंबर डायल कर लीजिए और फ़ोन करके बता दीजिए कि साहब ये थोड़ा सा दिखवा लीजिए, तो खुद आकर दिखवा उस चीज़ को। लेकिन कहीं ये ना हो कि साहब ये बात अंडर करंट की तरह चलती रही और सामने नहीं आ पाई, हम सोचे बताएं लेकिन बता नहीं पाए और घटना घटा। तो ये संज्ञान में कम से कम आप प्रशासन के ला दें। हम लोग अपनी तरफ से तो जो भी संभव है वो कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के आधार पर जो भी शासन की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट पहले ही मीटिंग लेकर इस बात को स्पष्ट किया है कि सभी समुदायों से अपील की है कि शांतिपूर्वक परंपरा के अनुसार अपने अपने त्यौहार को संपन्न कराएं। कल को कोई असुविधा पैदा होगी, पतली गलियाँ निकालने में दिक्कत होगी, बिजली के वायर है, इंटरनेट की लाइन है, तो वो फिर आप ही को होगा। और फिर ये आएगा कि साहब वो तो ताजिया झुकाएंगे नहीं, तो उठाएंगे नहीं। और फिर वो उठाने और झुकाने में हम आप सारी बातें भूल जाते हैं कि हम आप एक मनुष्य भी, सारे विवाद में कम से कम हम आप ये जरूर भूल जाते हैं कि हम आप आदमी हैं और ताजिया मुहर्रम के बाद भी हमको आपको इसी जगह पर रहना है और मिल बैठ कर ही रहना है। तो उस समय तो इतना तूफान आ जाता है, इतना जोश आ जाता है कि लगता है कि नहीं साहब बस अब यही मुहर्रम हमारा आखिरी है, इसे हमारा भी मुहर्रम हो जाए। ये भावना के साथ कार्य नहीं करना, ये मानकर चलना है कि भाई पहले हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, इस शहर की व्यवस्था है और उसके साथ हमारा आपका त्यौहार है और हमारी आपकी परंपरा है। ठीक है, वो करिए, अच्छे से करिए, कहीं कोई विवाद डिस्प्यूट जानबूझकर पैदा ना हो। अपना अपना जहाँ ताजिया रखते हैं एक बार भ्रमण करके देख लीजिए, करबला भी अपना एक बार देख लीजिए भ्रमण करके, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट वगैरह ना हो, है तो समय रहते बता दीजिए, उसको हम दिखवा लें। और बाकी बिजली, पानी, सफाई, इन सब व्यवस्थाओं के लिए अंतर विभागीय समन्वय वो होता है, उसके लिए पत्राचार होता है और सभी विभागों की एक कोऑर्डिनेशन होती है, मीटिंग होती है। तो वो अभी एक जिला स्तर पर मीटिंग आपकी वो सेंट्रल पीस कमेटी की होगी, तो उसमें वो सारे अधिकारी आपस में भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारी व्यवस्था हर बार रहती है, सफाई की, जेसीबी की करबला में दफन करने की, मॉनिटरिंग की, सीसीटीवी कैमरे की, ड्रोन की, जुलूस की ड्यूटियों की, वो सब कहने की आवश्यकता नहीं। हम सब लोगों को एक एक चीज़ पता भी है और हमारे रजिस्टर, हमारे रिकॉर्ड में भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप लोगों से बस यही आशा है कि हमेशा की तरह सहयोग करें, हमेशा की तरह थाना पुरानी बस्ती के अमन, चैन और शांति का एक संदेश वो पूरे उत्तर प्रदेश को आप पहुँचाएंगे।
और बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना किसी उर्ज के, बिना किसी जोर दबाव के जो मुहर्रम का ये कार्यक्रम है वो भी संपन्न होगा।